तो अब तक तो आप सब लोगों ने लीक्स देख ही लिए होंगे। हाँ, हाँ, डूम्सडे की ही बात कर रहा हूँ। तो क्या लीक्स निकले हैं यार। और जिस तरह कह रहे थे कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ लिंक करेंगे। अभी वो 20-25 मिनट की जो 20-25 सेकंड की जो क्लिप देखी है हमने, वो सिर्फ पहले वीक के लिए रिजर्व थी। और कह रहे हैं कि जैसे-जैसे अवतार फायर एंड ऐश के अगले वीक्स में और भी टीज़र आने लगेंगे डूम्सडे के। तो पहला वीक स्टीव रॉजर्स के ऊपर फोकस किया है और दूसरे वीक में थॉर के ऊपर फोकस करेंगे, ऐसा सुनने में आया है। और तीसरे वीक में डूम्सडे के ऊपर, मतलब डॉक्टर डूम के ऊपर फोकस करेंगे। और फाइनल फोर्थ वीक में हमको एक प्रॉपर टीज़र मिलेगा। मतलब ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना फॉर माई काइंड इन्फॉर्मेशन इतना मिला है। और जितने रिपोर्टर्स ने जितना भी पूछा क्रिस इवांस से कि आप डूम्सडे में हैं या नहीं, बंदा हर जगह मना कर रखा। ये सब एंड्रू गारफील्ड के दोस्त हैं, सब ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है। यार इतना झूठ बोलते हैं लोग। लेकिन टीज़र तो मैंने नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आया फ़ोन में देखने में। लेकिन टीज़र मेरे को, मतलब ग्लिम्स ग्लिम्स दिखाए हैं, टीज़र नहीं ग्लिम्स दिखाए हैं, ग्लिम्स बहुत अच्छा लगा। और जो भी ग्लिम्स दिखाया है प्रॉपर दिखाया है। अच्छा, स्टार्ट होती है, स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक लेके आता है। और मैंने फोकस किया, जो वो बाइक यूज़ किया है वो ट्रायम्फ है। और इससे पहले स्टीव रॉजर्स को ट्रायम्फ चलाते हुए तो हमने किसी ने एमसीयू में देखा नहीं होगा। तो मोस्टली ये 1950s या 60s का क्लोज होगा, मे बी 1950s का। और वो बाइक से उतरता है और उनका हेलमेट भी आपने नोटिस किया होगा, तो हेलमेट में उसके विंग्स नहीं थे, जो कि कैप्टन अमेरिका को रिजेंबल करता है, सिग्निफाई करता है। तो नई बाइक है, नई हेलमेट है। और वो फिर थोड़ी-थोड़ी मतलब घर की तरफ बढ़ता है। जो अपना सूट निकाल के जो रखता है, वो सूट भी मतलब पुराना है। इस सब को आइडियाज़ लेके जो हमको अ, दूसरे यूनिवर्स के बारे में सोचने के लिए डाल रहे हैं, ऐसा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो कैप्टन अमेरिका है वो दूसरे यूनिवर्स वाला है। मुझे लगता है कि वो अपने यूनिवर्स वाला ही है, क्योंकि जो भी ग्लिम्स में दिखाया है उसमें हमको शील्ड नहीं दिखाई गई है। तो शील्ड कहाँ गया? जैसे हम अवेंजर्स एंड गेम में लास्ट में देखते हैं कि लाइक फाइट में शील्ड थैनोस ने तोड़ दिया। फिर वो कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रैवल करके पीछे जाके जो सब ज़िंदगी बिता के वापस आया, तो उसने शील्ड सैम विल्सन को दी। उसके बाद जो शील्ड था, वो शील्ड हमको दिखाया नहीं गया, तो ग्लिम्स में दिखाया नहीं गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। राइट आफ्टर द सूट रिवीलेशन हमको दिखता है कि स्टीव रॉजर्स उसके बच्चे को उठा रहा है। दिस ऑल लीड्स टू डूम्स, डॉक्टर डूम। तो जिस तरह ने हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था, मतलब उसकी एंडिंग में डॉक्टर डूम आता है, फैंटास्टिक फोर के बच्चे चुराता है। और कैप्टन अमेरिका का मतलब पहले ही हैज़ नथिंग टू लूज़, उसका मतलब ऐसा ही था कि कुछ नहीं है मेरे पास, आने दो जाना है। लेकिन अभी अभी उसके पास तो बच्चा ही है, ही हैज़ एवरीथिंग टू लूज़ नाउ। तो अ, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार ऐसे मत बनाना कि डॉक्टर डूम बच्चों के पीछे भाग रहा है, बच्चों को चुरा रहा है। फैंटास्टिक फोर, अभी थॉर की भी बेटी है और तचाला का भी बेटा है अभी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी ये बच्चा चोर बना दिया, गौर का बाप बना दिया डूम्सडे को। लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है। हम लोगों को फाइनल टीज़र में जो सब कुछ पता चलेगा। कर रहा था कि एंड गेम में कैप्टन अमेरिका का शील्ड तो थैनोस ने तोड़ दिया, तो उसके पास जब वो बूढ़े कैप्टन अमेरिका आते हैं, तो उसके पास वो शील्ड वापस कैसे आती है? तो मेरे पास एक थ्योरी है। रूसो ब्रदर्स ने हमको बताया नहीं कि एंड गेम में जो कैप्टन अमेरिका उधर गया था, उसके पास वापस शील्ड कैसे आई? तो आई थिंक सैम विल्सन ने उसको शील्ड दिया होगा। और यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और वही शील्ड उसके पास वापस आई। मतलब वो ऐसे साइकिल की तरह राउंड राउंड घूम रही है टाइमलाइन में। तो आई थिंक ऐसा होगा, बट श्योर तो नहीं है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो और स्टीव रॉजर्स का मतलब हमको जितना भी दिखाया है, पेगी को हमको नहीं दिखाया थोड़ी। एवेंजर्स एंड गेम, हाँ, हम सबको पता है कि अगर कैप्टन अमेरिका कुछ भी कर ले, वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वापस अपनी सही जगह रख नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी ये इंकर्जन्स चालू होंगे और इट ऑल लेड टू डूम।
तो ऐसे ही मेरी थ्योरी तो ऐसी ही है। हमको क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने बताया नहीं कि क्या हुआ था। तो इसी मामले में जब डूम्सडे वापस आता है, उसको लगता है कि हाँ, ये तो मेरा दोस्त है पुराना स्टीव रॉजर्स। लेकिन स्टीव रॉजर्स को तो ऑलरेडी पता होगा, मतलब ऐसे 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 इस तरह कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोगों को कुछ खराब लगा या कुछ अच्छा लगा, आप लोगों की कुछ नई थ्योरीज हैं, तो मेक श्योर टू ड्रॉप डाउन इन कमेंट्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू गाइस।